So next part is very important, is your color composite and visual image interpretation. तो इसमें हम स्टडी करेंगे our color composite. So this color composite it is a way to show the different images in different colors, and हम डिफरेंट कलर को डिफरेंट इमेजेस को ऑब्जर्व करके हमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को हम स्टडी करते हैं. हमारा एनालिसिस होता है फ़ोटोज़ को देख के. तो उसका कैसे एप्लीकेशन हो रहा है मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ के साथ, सैटेलाइट पिक्चर के साथ इसको अब मैं एक्सप्लेन करूँगा स्लाइड में. सो दिस कलर कंपोजिट का जो डेफिनेशन है, so as per the definition of color composites means the remote sensing images which are displayed in three primary colors, because जो हमारा प्राइमरी कलर है, बिकॉज हम जो सैटेलाइट में यूज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ, योर विजिबल वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, देन इंफ्रारेड यूज़ कर रहे हैं, एंड माइक्रोवेव. सो इसमें जो विजिबल वेवलेंथ है, दिस विजिबल वेवलेंथ इंक्लूडिंग योर रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर. मोस्टली हम थ्री कलर्स को यूज़ करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग ए नेचुरल फीचर. दिस इज नोन एज योर ट्रू कलर कंपोजिट. ठीक है. सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ कलर कंपोजिट, सो इन रिमोट सेंसिंग those image those are displayed in three primary colors: red, green and blue. So this red, green and blue is known as your visible wavelength में ये शामिल होता है. and this is your color composite images. so जो भी images को हम your natural color में शो करते हैं, एंड उसके बाद हम डिफरेंट कलर्स को भी यूज़ करते हैं इन सैटेलाइट्स में, जैसे कि हमें डिफरेंट फीचर्स के बारे में पता चलता है. ठीक है. सो दिस कलर कंपोजिट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी. One is the true color composite, second is the false color composite images, and third is the NDVI. तो NDVI क्या है एंड इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? मोस्टली इन वेजिटेशन कवर एनालिसिस वी आर यूजिंग दिस NDVI इमेजेस. ठीक है. सो व्हाट इज ट्रू कलर इमेजेस? सो ट्रू कलर इमेजेस में जो फीचर हमें ग्राउंड लेवल में मतलब ओरिजिनल कलर जो होता है नेकेड आई में जो हम देख रहे हैं उसका कलर जो भी ओरिजिनल कलर होता है उसको हम अगर सैटेलाइट के थ्रू देखेंगे, सो दैट्स लुक्स सिमिलर कलर. यू कैन सी ये एक स्पॉट सैटेलाइट के थ्रू लिया गया एक इमेज है, जिसमें यू कैन सी दिस इज ए एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया, दिस इज ए बैरन लैंड एंड दीज आर द डिफरेंट रेसिडेंस. सो आप नॉर्मली अगर आप ग्राउंड में जाके इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको सिमिलर नज़र आएगा एज कम्पेयर टू सैटेलाइट पिक्चर. एंड सिमिलरली इसको अगर सैटेलाइट भी जाके, ये एक सैटेलाइट इमेज है एंड सैटेलाइट इसको क्लिक किया है एंड यू कैन इजीली इंटरप्रेट दिस इज ए नेचुरल कलर, बिकॉज योर ग्रीन कलर इज योर it is a kind of forest area, here it is a kind of dense forest, it is a barren land, it is a crop field. ठीक है. एंड यू कैन सी हियर दिस इज ए ट्रू कलर ऑफ इक्नोस इमेज. इक्नोस सैटेलाइट के थ्रू लिया गया एक पिक्चर है. सो दिस इज योर इन काइंड ऑफ रेसिडेंस, these are cars, so this is your natural color. ठीक है. so due to these things this images is known as your true color composite images. जैसे कि आप अपने फ़ोन में जो फोटो ले रहे हैं, सो इन फोन वी आर यूजिंग ट्रू कलर. ठीक है. बिकॉज हमें जो विजिबल हो रहा है नेकेड आई में, जो विजिबल हो रहा है हमें फ़ोन में भी वही सिमिलर थिंग्स विजिबल हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज नोन एज योर ट्रू कलर इमेजेस. So this is the definition, your true color composite. If a multispectral images consist of the three visual primary colors band including your red, green and blue, the three bands may be combined to produce a true color image. So next is the false color images. ठीक है. और false color composites. So in this false color composite जो रेड बैंड है हमारा, जो हम नेचुरली जो रेड बैंड है, क्योंकि रेड, ग्रीन, ब्लू दिस इज नेचुरल कलर्स. सो दिस रेड बैंड इज अलर्टेड टू NIR band. NIR stand for near infrared. ठीक है. NIR stand for infrared, near infrared, and this green color is alerted to red band. ठीक है. ये सैटेलाइट में ये बैंड को डिफरेंट बैंड का कलर वहाँ पे दिया जाता है. ठीक है. सो दिस इज ए वेरी टेक्निकल थिंग. प्रैक्टिकली इसको आप ये इसको स्टडी करना पड़ेगा. बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. ठीक है. एंड दिस ब्लू कलर इज अलर्टेड टू योर ग्रीन बैंड. सो इसमें क्या बेनिफिट है? सो इसमें अगर आप ये फॉल्स कलर कंपोजिट में किसी भी फीचर को स्टडी कर रहे हैं तो आपको इमेजेस इस टाइप का नज़र आएगा. सो यहाँ पे ग्रीन कलर इज अलर्टेड टू रेड बैंड. सो अगर आप किसी भी ग्रीन फीचर को सैटेलाइट के थ्रू ऊपर से देख रहे हैं, सो दैट्स विल लुक रेड कलर. सो यू कैन सी यहाँ पे जो फीचर था, यहाँ पे ग्रीन कलर था, यहाँ पे कुछ भी फॉरेस्ट है. ठीक है. और यहाँ पे कुछ डेंस कलर का आपको कुछ फॉरेस्ट या फिर ट्रीज नज़र आ रहा है. सो दैट्स लुक्स रेड कलर. सो जो भी ग्रीन कलर का फीचर मतलब अर्थ में प्रेजेंट है, अगर आप फॉल्स कलर कंपोजिट सैटेलाइट में यूज़ कर रहे हैं, सो एनी ग्रीन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक योर रेड कलर, बिकॉज इज दिस ग्रीन कलर इज अलर्टेड टू रेड बैंड. एंड किसी भी ब्लू कलर सब्सटेंसेस या फिर ऑब्जेक्ट नीचे है तो दैट्स लुक्स लाइक योर ग्रीन कलर.
एंड योर रेड कलर कुछ सब्सटेंट है, सो दैट लुक लाइक योर दिस NIR बैंड उसमें यूज़ करते हैं. सो इसका यूज़ कैसे फॉरेस्ट में हो रहा है, आप दिस बाय यूजिंग योर डिफरेंट FCC इमेजेस, हाउ यू कैन इंटरप्रेट डिफरेंट फॉरेस्ट फायर एक्टिविटीज़, उसका एक फोटोग्राफ के साथ मैं आपको बताऊंगा. सो इसमें आपको क्या नज़र आएगा इन योर फॉल्स कलर में, लाइक योर डिफरेंट फॉरेस्ट विल लुक लाइक, मतलब ग्रीन कलर का जो फीचर है दैट लुक्स योर रेड कलर. एंड जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस ऑप्शन इज लुक लाइक योर ब्लू कलर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द NDVI इमेजेस. सो ये जो NDVI इमेजेस है ना, सो दिस इज ए FCC, सॉरी, सो दिस इज FCC. सो यहाँ पे आप, जैसे कि मैं आपको बताया, दिस ग्रीन कलर विल लुक लाइक रेड कलर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ ए डेकोरेशन हुआ है, एक घर के जो डेकोरेशन करते हैं ना, डिफरेंट यू आपका जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, इंडोर प्लांट्स जो यूज़ करते हैं. सो इसमें एक फोटोग्राफ है, नॉर्मल कलर का फोटोग्राफ है. सो इन दिस ये ट्रू कलर फोटोग्राफ है. अगर आप इसको FCC में ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दिस लुक्स लाइक रेड कलर, क्योंकि ग्रीन विल लुक रेड इन योर फॉल्स कलर. ठीक है. अगर आप FCC इमेज यूज़ कर रहे हैं तो दिस any green color substance will look red color. So next is the NDVI color. ठीक है. सो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे नज़र करिए, ये जो आपको बैरन लैंड है, तो दिस लुक्स लाइक ये ग्रे कलर एंड दिस वाटर लुक्स लाइक डार्क ब्लू कलर. ठीक है. यहाँ पे वाटर लुक्स लाइक डार्क ब्लू कलर एंड योर फॉरेस्ट और एनी ग्रीन foliage would look like your red color. So this is about your FCC and this is your photographs. And next is the NDVI. So color composite with NDVI. NDVI stands for Normalized Difference Vegetation Index. So this NDVI index and this NDVI color is mostly used in your green vegetation cover analysis. So अभी जो हमें वेजिटेशन कवर एनालिसिस करना होता है, योर ट्री योर क्रॉप फील्ड असेसमेंट, जैसे कि हमें एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं ना, क्रॉप असेसमेंट के लिए कौन सा एरिया में व्हीट ग्रोन हो रहा है, कौन सा एरिया में इंडिया में योर राइस ग्रोन जोन है हमारा, कौन सा राइस बेल्ट है, कौन सा एरिया हमारा व्हीट बेल्ट है, क्योंकि मेजर व्हीट एंड राइस आर कल्टिवेटेड एंड उसके अलावा भी बहुत सारे ऑयल सीड्स क्रॉप्स दैट आर ऑल्सो कल्टिवेटेड. सो इसको एनालिसिस करने के लिए हम NDVI इमेजेस का हेल्प लेते हैं सैटेलाइट के थ्रू. ठीक है. सो दिस इमेजेस दोज आर टेकन इन योर NDVI योर कलर विल प्रोवाइड डिफरेंट टोन्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर. सो हायर वैल्यू ऑफ NDVI विल गिव ब्राइटर टोन्स. सो इसमें क्या होता है ना, जो भी हमारा रेड कलर का बैंड है दैट इज अलॉटेड टू योर NIR बैंड, मीन्स नियर इंफ्रारेड बैंड्स, एंड ग्रीन कलर इज अलॉटेड टू योर NDVI बैंड एंड ब्लू कलर इज अलॉटेड टू योर ग्रीन बैंड. सो इसमें आपको कैसे फोटोग्राफ ऑब्जर्व होंगे, लाइक यू कैन सी दिस गोल्डन येलो कलर, इट इज़ ए काइंड ऑफ लिस्ट डेंस फॉरेस्ट. सो यहाँ पे फॉरेस्ट जो नेचुरल कलर में आपको बता रहा था ना, सो यहाँ पे नेचुरल कलर ये है. ठीक है. सो इन NDVI इमेजेस दिस लुक्स लाइक दिस. अगर आप NDVI वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये येलो कलर में नज़र आएगा, गोल्डन येलो एंड योर डार्क ग्रीन. यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे दिस लुक्स लाइक योर डार्क ग्रीन कलर एंड योर क्रॉप फील्ड, यहाँ पे अगर किसी भी क्रॉप फील्ड है या फिर एनी काइंड ऑफ बैरन लैंड है, सो दिस विल लुक लाइक योर मैजेंटा कलर. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन इजीली इंटरप्रेट एनी काइंड ऑफ डाटा. बस आपको कलर साइंस का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन एनालाइज योर डिफरेंट कलर्स. सो नेक्स्ट, हाउ this is implemented in your different assessment of different things. So you can see ये photograph. So यहाँ पे एक सैटेलाइट के थ्रू एक फोटोग्राफ लिया गया है एंड यहाँ पे कुछ क्लाउड्स प्रेजेंट है. सो दिस इज ए फॉरेस्ट. ये एक्चुअली एक फॉरेस्ट का पिक्चर है. सो यहाँ पे क्या हुआ है ना, फॉरेस्ट लगा है, मतलब फॉरेस्ट में फायर लग गया है. सो आपको सैटेलाइट के थ्रू ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गया है एंड उसके वजह से ट्रीज़ का कैसे डेंसिटी वहाँ पे कम हुआ है. ठीक है. आप उसको कैसे असेसमेंट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स. ठीक है. सो यहाँ पे जो फोटो लिया गया है, यहाँ पे एक नेचुरल कलर फोटो है, RGB बैंड हम यूज़ किए हैं क्योंकि ब्लू ग्रीन रेड आर ये ट्रू कलर कंपोजिट. ठीक है. सो इसमें RGB बैंड यूज हुआ है एंड यहाँ पे जो फोटोग्राफ लिया गया है, बस नीचे में फॉरेस्ट फायर लग गया है. ये आपको सैटेलाइट के थ्रू कैसे आप असेसमेंट करेंगे. सो आपको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर क्लाउड आपको इतना पिक्चर विजिबल नहीं हो रहा है, बट आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डस्ट मतलब स्मोक टाइप कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. ठीक है. सो आपको इसको कैसे एनालिसिस करना है. ठीक है. इन दिस सैटेलाइट
अगर आप आरजीबी बैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है। अगर आप इसको नियर आईआर यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रारेड बैंड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल जो रिजोल्यूशन है ना, हम इसको डिफरेंट रिजोल्यूशन में पढ़ेंगे, हाउ डिफरेंट रिजोल्यूशन आर यूज टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर आप रेड बैंड यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अलावा आप एफसीसी भी यूज़ कर रहे हैं, तो दिस ग्रीन कलर विल लुक लाइक रेड कलर। सो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ट्री था, ये कम्प्लीटली पैच ऑफ फॉरेस्ट है एंड दिस ट्री विल लुक लाइक रेड कलर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टन काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस आर देयर। यहाँ पे बीच बीच में कुछ पैच ऑफ फॉरेस्ट में ये कलर कुछ अलग नज़र आ रहा है। ये अगर यहाँ पे ट्री होता तो दिस लुक्स लाइक रेड कलर, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट फायर, या फिर यहाँ पे कुछ ट्री भी अगर कोई आगे फेलिंग करके ले गया है, ठीक है, डिफर मतलब कटिंग कर दी है ट्री को, तो यहाँ पे आपका जो फोटो आएगा इसका जो कलर रहेगा ये अलग रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, तो इमिडिएटली वी विल रिस्पॉन्ड। आपका जो भी स्टाफ से उनको वहाँ पे भेजेंगे। अगर वहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गया है तो आप फायर को बुझाने के लिए वहाँ पे भेजेंगे, या अगर यहाँ पे कुछ ट्री का फेलिंग हुआ है तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस कलर कंपोजिट्स इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू मैनेज द फॉरेस्ट टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, ठीक है। सो इन दिस वे दिस कलर, दिस इज ए मैजिक ऑफ द कलर्स, हाउ टू डिफरेंट आप कलर यूज करके कैसे आप एक प्लेस का डाटा लेंगे एंड यू कैन इंटरप्रेट दिस डाटा एंड कंपेयर दिस डाटा। बाय दिस वे यू कैन एस्टिमेट या फिर यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ए पैच ऑफ एरिया, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन एनालिसिस। सो दिस इज योर डिफरेंट कलर्स। बस एग्जाम के लिए आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए। आप रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं, आप अभी आपका जब पोस्टिंग होगा तो आपको मतलब ट्रेनिंग में ये सब बताया जाएगा, ठीक है। आप ट्रेनिंग में आप ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। बस आपको एक ओवरव्यू इस थिंग्स के बारे में होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द विजुअल इमेज। हाँ, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ दिस फॉरेस्ट फायर असेसमेंट इज डन बाय यूजिंग डिफरेंट सैटेलाइट्स प्रोग्राम। हम कैसे, जो भी इंडिया में फॉरेस्ट फायर का प्रॉब्लम है ना, बिकॉज इन समर सीजन आप अगर पेपर में आप अगर जीएस में भी अभी क्योंकि आपका जो जीएस में क्वेश्चन आएगा यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी ऑफ स्कीम से जो भी डिफरेंट करंट अफेयर्स वाला चीज़ है उसको पूछा जाएगा, ठीक है। सो उसमें आप पढ़ेंगे किसी भी इन द मार्च एंड अप्रैल मंथ का अगर किसी भी नोट्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉरेस्ट फायर का प्रॉब्लम आप स्टडी करेंगे, ठीक है। सो इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर इन द मंथ ऑफ समर डिफरेंट एरिया में लग जाता है, मोस्टली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड योर उत्तराखंड रीजन एंड योर सेंट्रल इंडियाज फॉरेस्ट इन योर एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का प्रॉब्लम बहुत है। सो दीज आर डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर दिस फॉरेस्ट फायर, मोस्ट डिफरेंट योर मैन मेड रीजन, योर नेचुरल रीजन। सो इसको हम हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पार्ट है, हाउ दिस फॉरेस्ट फायर हैपन, हाउ टू मिनिमाइज दिस फॉरेस्ट फायर, गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम है एंड क्या कमिटी, क्या हमारा एम है फॉरेस्ट फायर को दिस मिनिमाइज करने के लिए। एंड दिस सैटेलाइट प्ले एन मेजर रोल फॉर दिस रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर। कैसे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जिस भारतीय वन अनुसंधान, ठीक है। सो एफएसआई एलॉन्ग विथ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका कोलाबोरेशन है। सो दिस एफएसआई क्या है ना, अभी मतलब 2004 से ये हमारा जो नासा है, दिस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमारा इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है दिस इज इसरो। वैसे रसिया का जो है रॉसकॉस्मस, चाइना का भी स्पेस एजेंसी है, यो जापान का जाक्सा, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट स्पेस एजेंसी। वैसे दिस योर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ नासा, सो फॉर द असेसमेंट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट फायर असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। सो दे आर यूजिंग ग्लोबल लेवल एंड एज वेल एज इंडिया लेवल में। सो दिस फॉरेस्ट फायर को असेसमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दिस मोडिस सेंसर को यूज़ कर रहा है with the help of this satellite. This MODIS stands for Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. It is a sensor that is attached to the platform. Platform means the satellite. So this ACO and Terra satellite of NASA since 2004 से. So this regularly monitor करने के लिए, क्योंकि ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, आपको फॉरेस्ट में
आप मतलब दिन में तो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो रात को अगर किसी पैच में आप एरिया में फॉरेस्ट लग गया, आग लग गया है, तो आप उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? या फिर एनी काइंड ऑफ हिली एरिया में यहाँ पे आग लग गया है, सो आपका कोई बीट गार्ड या फिर फॉरेस्ट गार्ड यहाँ है, उसको तो पता नहीं चलेगा ना रात को या फिर दिन में भी उसको मतलब यहाँ पे ग्राउंड फायर हो गया है, ठीक है, मतलब ग्राउंड डिफरेंट फायर्स आर देयर, सो नीचे में भी इसमें फायर लग गया है या फिर एनी काइंड ऑफ सरफेस फायर उसमें लग गया है, सो उसको पता नहीं चलेगा। सो हाउ टू मॉनिटर दिस थिंग्स? अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो दिस विल बी एंटायरली स्प्रेड इनटू द फॉरेस्ट एंड कम्प्लीटली डिवास्टेटेड द फॉरेस्ट एरिया। सो हाउ टू मॉनिटर दिस? सो इसके लिए 2004 से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया along the कोलाबोरेशन ऑफ योर नासा, सो ये मोडी सेंसर के थ्रू ये फॉरेस्ट फायर को असेसमेंट कर रहे हैं। सो दी ईच सैटेलाइट हैज़ 2 passes ओवर द कंट्री ऑन डेली बेसिक्स एंड दिस हैव योर रिजोल्यूशन ऑफ 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। एंड इसका जो सैटेलाइट जो मूव करता है ना इंडिया के ऊपर से 10:30 AM टू 1:30 PM, मीन्स दिन में मतलब 10:30 AM से 1:30 AM के बीच में एक सैटेलाइट जो है योर लाइक एक्वा सैटेलाइट, ये सैटेलाइट इंडिया के ऊपर पास करता है, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली जैसे मैंने आपको बताया था ना दिस ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स कैसे ये मूव करते हैं। कोई सैटेलाइट योर इक्वेटर के लाइन पे सिंक्रोनाइज है एंड अनदर सैटेलाइट्स आर योर सन सिंक्रोनस, मीन्स दे आर मूविंग फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है, सो इसका जो टाइम ऑफ विजिट है इंडिया के ऊपर से 10:30 से 1:30 PM तक, ठीक है, मतलब डे में ये मूव करता है। एंड अनदर सैटेलाइट जो है टेरा सैटेलाइट, सो ये कब मूव करता है ना 10:30 PM से 1:30 AM, मीन्स रात को 10:30 PM से 1:30 AM में ये इंडिया के ऊपर से पास करके जाता है। सो इससे क्या करता है ना, ये जो टोटल इंडिया का ये डिफरेंट पूरा फोटोग्राफ्स लेता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा। सपोज मॉर्निंग में ये जो एक सैटेलाइट फोटो लिया है यहाँ पे वैसे है, मतलब ग्रीन फॉर्म, यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट, यहाँ पे ये दिस लुक्स लाइक रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर दिख रहा था मॉर्निंग में। बट अगेन जब रात को ये जो नेक्स्ट सैटेलाइट वहाँ पे आके 10:30 PM से 1:30 AM तक फोटो ले रहा है, ठीक है, उस ड्यूरेशन में, तो वहाँ पे ये फोटो क्लिक करके क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा जो ग्राउंड में जो स्टेशन है, ठीक है, लाइक और नागपुर में जो रिमोट सेंसिंग सेंटर का जो एक मतलब हमारा वहाँ पे एक स्टेशन है, एंड आवर NRSA है, इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। सो डिफरेंट स्टेशंस आर देयर, दिस ग्राउंड ऑब्जर्वेशन स्टेशन, जहाँ पे ये जो भी फोटोग्राफ्स आता है डाटा सैटेलाइट से दैट आर इंटरप्रेटेड, ठीक है, वहाँ पे फोटो खींच के भेज देता है। सो इमीडिएटली जो भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, एंड इमीडिएटली वो क्या करेंगे ना, आपका जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका यहाँ पे फॉरेस्ट में कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है, तो इमीडिएटली आप वहाँ पे विजिट करिए। या फिर फॉरेस्ट फायर का अगर भी प्रॉब्लम होगा, इमीडिएटली दे सेंड दिस मैसेजेस टू योर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मोस्टली DFO को भेज देते हैं। बट नाउ अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ना अभी इन 2008 में अनदर यूजिंग अनदर सेंसर लाइक SNPP एंड VIRS, सो दिस SNPP एंड VIRS सेंसर्स को यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें क्या हुआ है ना, हमारा एक फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है। अगर आप FSI के साइट में जाएंगे, वहाँ पे आप इसमें ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके आपके फ़ोन का नंबर देके आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपका जो विलेजर्स भी है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, एंड योर फॉरेस्ट पर्सनल तो कर रहे हैं। सो इमीडिएटली जहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर लग जाएगा, सो इमीडिएटली सैटेलाइट विल कैप्चर द फोटो एंड इमीडिएटली सेंड दिस फोटो टू योर स्टेशंस, एंड ये इमीडिएटली क्या करेंगे ना थ्रू द SMS एंड योर, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे रजिस्टर है, इमीडिएटली आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गया है, तो इमीडिएटली आप रिस्पॉन्स कीजिए। सो जो फॉरेस्ट गार्ड में जो भी नीचे लेवल में जो स्टाफ रहते हैं, योर फॉरेस्ट गार्ड, वाचर्स, डेप्यूटी रेंजर्स, इमीडिएटली उनको ये मैसेज आ जाता है, क्योंकि मतलब फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट का कुछ चेंजेस हुआ है या फिर फॉरेस्ट फायर लग गया है। सो इमीडिएटली दे विल रिस्पॉन्ड। सो दिस इज नोन एज द रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। पर एवरी डे ये ऑब्जर्वेशन ले रहा है, दिन में 2 बार ये ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर मोडी सैटेलाइट। सो अनदर सैटेलाइट लाइक योर SNPP एंड VIRS सेंसर जो यूज़ कर रहे हैं योर FSI, दिस हैव द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ 375 मीटर। सो जितना ये स्पेशल रिजोल्यूशन कम होगा, हमें उतना क्लोज इमेज हमें नीचे से मिलेगा। तो हम इसको देखेंगे रिजोल्यूशन पार्ट में। एंड इसका जो ये जो SNPP एंड VIRS सेंसर है ना, दिस हैव गुड नाइट टाइम डिटेक्शन कैपेबिलिटी एज कम्पेयर टू मोडीज। सो रात में अगर किसी एरिया में अगर फॉरेस्ट फायर लग जाता है, सो दिस
sensor will also capture good quality photograph and immediately send these photos to in electronic form to this ground station and दिस असेसमेंट कैन बी डन. सो इसका जो इक्वेटोरियल पास का टाइम है ये 1:30 AM से 1:30 PM तक ये इंडिया के ऊपर से पास होता है. सो इंडिया का कोई भी जगह में अगर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट योर साउथ पार्ट एंड योर वेस्टर्न पार्ट एंड योर नॉर्थ इंडियन स्टेट जहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर लग जाता है इमीडिएटली जो ग्राउंड स्टेशन हमारा है इमीडिएटली सैटेलाइट के थ्रू इन्फॉर्म होगा एंड इमीडिएटली दे विल कॉन्टैक्ट डिफरेंट एरियाज. ठीक है. सो इन दिस वे दिस रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर इज डन इन इंडिया. सो अब इसको याद रखिए. ठीक है. कौन सा सैटेलाइट यूज़ हो रहा है? मोडी सैटेलाइट दिस सेंसर अलॉन्ग विथ Aqua and Terra सैटेलाइट. सो दिस इज योर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर. नेक्स्ट इज द विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस. सो जो भी आप इमेजेस ऑब्टेन कर रहे हैं उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सो फर्स्ट इज द शेप. सपोज ये सैटेलाइट है एंड यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है. यहाँ पे कुछ स्टेशन मीन्स योर नागपुर में जो स्टेशन है या फिर NRS है, NRS नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर. ठीक है. हैदराबाद में या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग. ये जो सेंटर मैं बता रहा हूँ ना आप इसको नोट करिए. IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड एट देहरादून. योर NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज located at Hyderabad. Your ISRO that is located in Bangalore. ठीक है. So this is your visual interpretation of images. How visually these images are interpreted. So आपको यहाँ पे ये सैटेलाइट है एंड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ गया सैटेलाइट से आपको ग्राउंड स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आ गया एंड आप यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू तो द हेल्प ऑफ GIS सॉफ्टवेयर. ठीक है. आप एक फ़ोटो को ऑब्जर्व करेंगे. सो आपको ऐसे एक फ़ोटो सैटेलाइट भेजा है. ठीक है. सो आपको इसको ये फ़ोटो को देख के आपको क्या लगेगा? इट इज़ ए फॉर ये क्या है? ये जो चीज़ देख रहे हैं इट इज़ ए व्हाट काइंड ऑफ थिंग. इसका जो मूवमेंट है इट इज़ ए सर्पेंटाइन मूवमेंट इसका हुआ है. आप इसको देख के आपको क्या पता चलता है? सो यू आर द इंटरप्रेटर ना. आप जो भी बैठेंगे जो भी ग्राउंड स्टेशन में बैठे हैं उनको ये साइंटिफिक चीज़ पता होना चाहिए. सो दिस इज़ द आर्ट. जो जैसे कि हम डेफिनेशन स्टडी किए थे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट एंड साइंस. ये तो हो गया पूरा साइंस वाला थिंग्स क्योंकि इसमें साइंस इन्वॉल्व है. सो आर्ट जो है आप इसको एनालिसिस कैसे करेंगे? दिस इज योर इंटरप्रिटेशन. सो आप इसको देख के आपको क्या नज़र आ रहा है? सो इट इज ए रिवर क्योंकि रिवर का जो मूवमेंट है सो ये सर्पेंटाइन मूवमेंट है रिवर का. अगर यहाँ पे ये रोड होता तो रोड कैसे जाता है? स्ट्रेट जाता है. ऐसे सर्पेंटाइन मूवमेंट नहीं होता. सो हाउ टू इंटरप्रेट दिस इमेजेस. ठीक है. सो आपको इंटरप्रेट करना होता है इस जो भी फोटोग्राफ्स वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू नीचे ग्राउंड स्टेशन में आ रहा है. सो शेप रिफर्स टू द जनरल फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन और आउटलाइन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट. रेगुलर शेप लाइक स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, योर सर्कल्स आर एनी काइंड ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट. सपोज एक किसी घर है. सो घर का शेप कैसे रहेगा सैटेलाइट में? स्क्वायर शेप रहेगा या फिर सर्कुलर रहेगा. अगर किसी यहाँ पे कुछ किसी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है और रोड्स रहेगा तो स्ट्रेट रहेगा. मीन्स रेगुलर शेप. सो डिफरेंट मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैव रेगुलर शेप एंड इरेगुलर शेप्स आर रिवर, फॉरेस्ट. सो दिस लुक्स इरेगुलर. इसका जो शेप है इट इज इरेगुलर शेप. सो यू शुड इंटरप्रेट दोज इमेजेस. देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स मतलब हम डिफरेंट साइज को देख के कैसे पता चलेगा कि what is what kind of images and what is the size of the image. So you can see this यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के साथ these are the large tree, these are the small kinds of trees and here you can also estimate, you can also analyze. यहाँ पे जो घर देख रहे हैं so ये छोटा छोटा जो बिल्डिंग्स है so these are किसका घर होगा? रेसिडेंस होगा ना क्योंकि जो भी हम रहते हैं घर में. सो दिस सैटेलाइट के थ्रू दिस लुक्स लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स बट यहाँ पे जो बिग साइज बिल्डिंग देख रहे हैं सो ये किसी का घर नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा है. तो इट इज़ ए काइंड ऑफ इंडस्ट्री होगा या फिर किसी का एक ऑफिस होगा या फिर एनी काइंड ऑफ योर स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर हो सकता है. ठीक है. सो इन दिस यू कैन एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन ग्राउंड लेवल. सो लार्ज बिल्डिंग्स सच एज फैक्ट्रीज, वेयरहाउस वुड सजेस्ट commercial property whereas small buildings would indicate residential use. So this point is mentioned here. ठीक है. Next is the pattern. Patterns refers to the spatial arrangement of the object. Suppose एक सैटेलाइट के थ्रू आप इसका फोटो ले रहे हैं. ठीक है. So this is a photograph of a plantation. क्योंकि आप
प्लांटेशन में क्या होता है ना, जो भी आप फॉरेस्ट को, जो भी ट्रीज को प्लांटेशन करते हैं तो आपका पर्टिकुलर डिस्टेंस में प्लांटेशन करते हैं, वहाँ पे एक ग्रेडिंग रहता है, मीन्स वहाँ पे पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर योर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होता है, एंड दिस लुक्स लाइक ए रेगुलर शेप, मीन्स इसका एक पर्टिकुलरली शेप रहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट रहता है. सो अगर आप सैटेलाइट के थ्रू फोटो ले रहे हैं, सो दिस यू कैन सी दिस फोटो, सो यू कैन एस्टिमेट दिस इज ए, यू कैन एनालाइज दिस इज ए प्लांटेशन फॉरेस्ट. अगर फॉरेस्ट का फोटो ले रहे हैं, यू कैन सी हियर दिस लुक्स लाइक ए इरेगुलर शेप, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट में जो ट्रीज प्लांटेशन होता है ना, जो भी ट्रीज प्रेजेंट रहता है उनमें कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर रो, ऐसे अरेंजमेंट नहीं रहता है, ठीक है. अगर प्लांटेशन रहेगा तो दिस लुक्स लाइक ए सिमिलर, एक रेगुलर शेप. एंड अगर यहाँ पे फॉरेस्ट है तो दिस फॉरेस्ट विल लुक इन दिस शेप. सो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉरेस्ट है या फिर ये प्लांटेशन एरिया है. सो इन दिस वे यू कैन, जो हमारा जो हम जो एस्टिमेट करते हैं ना फॉरेस्ट कवर, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर, उसको हम स्टडी करेंगे स्लाइड में कैसे. व्हाट इज ए फॉरेस्ट कवर मीन्स ए एरिया, सपोज इट इज ए पैच ऑफ फॉरेस्ट, इट इज ए एरिया व्हिच हैव मिनिमम 1 हेक्टर एरिया वहाँ पे होना चाहिए, एंड 10% कैनोपी डेंसिटी. सपोज दिस इज ए 1 हेक्टर एरिया, यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, सो वी विल डिक्लेयर दिस एरिया एज ए फॉरेस्ट कवर. बट ट्री कवर मीन्स जो भी आप रोड साइड जा रहे हैं या फिर रोड साइड में जो ट्रीज प्लांटेशन हुआ है, एंड फार्म लैंड के साइड में जो ट्री प्रेजेंट है, जैसे कि हम एग्रो फॉरेस्ट में उसको स्टडी किए थे. सो दीज आर कम्स अंडर योर ट्री कवर. सो इन दिस वे वी विल interpret and analyze which forest, which trees are comes under your tree cover, and which forest and which trees are comes under your forest cover. So this forest cover and tree cover is analyzed by this interpretation, ठीक है. So pattern play an crucial role. Then texture refers to the frequency of your tonal variation in an image. सो अगर स्मूथ एंड वेलवेटी स्ट्रक्चर टेक्सचर देख रहे हैं, सो यू कैन सी दिस इज ए स्मूथ एंड वेलवेटी स्ट्रक्चर टेक्सचर इन योर फोटोग्राफ. सो दिस इज ए यंग ट्री, यहाँ पे यंग ट्री प्रेजेंट है, एंड इस ओल्डर ट्री अगर प्रेजेंट है यहाँ पे, यू कैन सी दिस फोटो में ये ओल्डर ट्री अगर होंगे, सो दिस लुक्स लाइक योर कोर स्ट्रक्चर, ठीक है. सो अगर ओल्डर ट्री रहेगा, ट्री वहाँ पे ओल्डर ट्री है, तो दिस लुक्स लाइक कोर स्ट्रक्चर, एंड अगर यंग ट्री है दिस लुक्स लाइक स्मूथ स्ट्रक्चर. एंड योर ग्रास लैंड ऑल्सो, दिस ग्रास लैंड्स एरिया जहाँ पे भी ग्रासेस है, सो दिस ग्रासेस विल ऑल्सो लुक्स लाइक योर स्मूथ स्ट्रक्चर. सो दिस ऑब्जर्विंग योर टेक्सचर यू कैन इंटरप्रेट योर फोटोग्राफ. देन रिजोल्यूशन मीन्स हाउ यू कैन डिटेक्ट ए डिफरेंट थिंग्स इन ए ग्राउंड फीचर. सो ये यहाँ पे 4 काइंड ऑफ रिजोल्यूशन है. तो ये रिजोल्यूशन तो ये कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है, आप इसको एक बार समझ लीजिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको, बस आपको क्लैरिटी होना चाहिए. सो फर्स्ट इज द स्पेशियल रिजोल्यूशन. सो स्पेशियल रिजोल्यूशन मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ इमेज दैट कैन ए स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन डिटेक्टेड बाय ए सेंसर, ठीक है. मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर और ए सैटेलाइट दैट इट कैन एनालाइज और डिटेक्ट ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट इन ए surface area or on ground surface, ठीक है. So the greater is the sensor resolution, the greater the data volume and smaller the area. So as per the definition of this spatial resolution, the spatial resolution means the smallest object that is detected by a sensor, ठीक है. So कैसे ये सेंसर डिटेक्ट करता है स्मॉलर ऑब्जेक्ट को. सो जो भी हम सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा अगर सैटेलाइट में जितना हमारा रिजोल्यूशन कम रहेगा, हमें उतना हमें क्लियर शॉट मिलेगा ग्राउंड में क्या है. सपोज इट इज ए पैच ऑफ फॉरेस्ट, एंड यहाँ पे ट्रीज बहुत सारे हैं, एंड यहाँ पे सीडलिंग है, एक प्लांट का बहुत सारे सीडलिंग है यहाँ पे, ठीक है. तो जितना हमारा स्पेशियल रिजोल्यूशन सैटेलाइट में कम रहेगा, सो वी कैन इजीली डिटेक्टेड विद दिस स्मॉल सीडलिंग्स. सो यू कैन सी ये एक LISS सेंसर है, मीन्स लीनियर इमेज सेल्फ स्कैनिंग कैमरा, ठीक है. इट इज़ ए कैमरा अटैच हुआ है एक सैटेलाइट में. यू कैन सी दिस LISS1 में जो इमेज लिया गया है, इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है 72.5 इंटू 72.5 मीटर है. सो इसमें जो इमेज आपको कैप्चर होगा सैटेलाइट में, दैट विल बी कैप्चर इन ए पिक्सल. सो दिस इज ए पिक्सल. सो इसमें आपको कंप्लीट टोटल एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है. यहाँ पे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे कुछ भी सीडलिंग से या फिर किसी भी वाइल्ड एनिमल को आपको ऑब्जर्व करना है, या फिर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको यहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा. तो आप फोटो तो देख रहे हैं, बट यहाँ पे जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, आप उसको नज़र नहीं कर पाएंगे अगर आपका रिजोल्यूशन ज़्यादा है. यू कैन सी हियर द रिजोल्यूशन इज 72.5 इंटू 72.5.
देन LISS2 इमेज, यहाँ पे रिजोल्यूशन कितना है 36.25 इंटू 33.65 स्क्वायर मीटर, बट यहाँ पे जो इमेज आएगा थोड़ा छोटा आएगा एंड यहाँ पे भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाए। बट अगर आप यहाँ पे LISS3 को यूज़ कर रहे हैं एंड इसका रिजोल्यूशन जो है स्पेशल रिजोल्यूशन इट इज़ 23.5 इंटू 23.5 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे जो इमेज आएगा यू कैन डिटेक्ट द स्मॉल ऑब्जेक्ट। सपोज ये फॉरेस्ट में एक स्मॉल सीडलिंग प्रेजेंट है या फिर एनी काइंड ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपका जितना रिजोल्यूशन कम होता जाएगा, ठीक है, सो यू कैन इजीली डिटेक्ट ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इन ए पिक्चर। सो इन दिस वे द स्पेशल रिजोल्यूशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। तो हम देखेंगे हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितना रिजोल्यूशन यूज़ करते हैं। मोस्टली दे आर यूजिंग द रिजोल्यूशन ऑफ 20 to 25 मीटर रिजोल्यूशन में वो यूज़ करते हैं सैटेलाइट में। सो जिसकी वजह से वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम फ़ोन में जूम करते हैं ना, जैसे जितना हम जूम कर रहे हैं सो उतना हमें क्लियर हमें अगर दूर में जो चीज़ है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। सो दिस स्पेशल रिजोल्यूशन इज सिमिलर थिंग, ठीक है। सो दिस स्पेशल रिजोल्यूशन, इसका जो यूनिट है इट इज़ इन लीनियर यूनिट, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। सो दिस इज़ इन मीटर, किसी में हम किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, किस में मिलीमीटर भी यूज़ करते हैं, बिकॉज लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें mm भी यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर स्पेशल रिजोल्यूशन। देन नेक्स्ट आता है आपका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, ठीक है। सो दिस स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मीन्स तो आप जो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं कि हमारा डिफरेंट जो सैटेलाइट में डिफरेंट आप कलर यूज़ कर रहे हैं। सो दिस स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन विल हेल्प इन डिस्क्रिमिनेटिंग, मीन्स डिफरेंट, आपको डिफरेंट अगर आप बैंड्स यूज़ करें तो दिस डिफरेंट बैंड्स में आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। सो दिस विल हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट फीचर्स ऑन सरफेस। सो आप एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूज हुआ है इट इज़ ए RGB, मीन्स नेचुरल कलर आप यूज़ किए हैं, ठीक है। योर जो बैंड आप यूज़ किए हैं स्पेक्ट्रल बैंड, इट इज़ योर नेचुरल कलर बैंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप, यहाँ पे आपका जो इमेज है यू कैन सी इट इज़ ए प्ले ग्राउंड, ठीक है, इट इज़ ए फुटबॉल प्ले ग्राउंड है एंड यहाँ पे एक पैच ऑफ एरिया है जहाँ पे ग्रासेस प्रेजेंट है, ठीक है। सो आप सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर ले रहे हैं। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इट इज़ ए प्ले ग्राउंड और इट इज़ ए ग्रास एरिया, बट आप यहाँ पे डिफरेंट आपको इक्वल नज़र आ रहा है ना, ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर, बट यहाँ पे अगर ये लाइन देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ ए प्ले ग्राउंड है या फिर यानी कैंड फुटबॉल ग्राउंड है। सपोज आपका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ना थोड़ा ज़्यादा है, सपोज आपका 100 मीटर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन कितना है, सॉरी, यहाँ पे 100 मीटर का आपका स्पेशल रिजोल्यूशन है, ठीक है। बट आपको ये चीज़, ये जो लाइन है ना, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो हाउ यू कैन डिटेक्ट दिस स्मॉल थिंग्स, डिटेक्ट दिस थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी ग्रीन नज़र आ रहा है। सो यू इन दिस केस यू कैन यूज़ योर इंफ्रारेड बैंड। सो अगर आप IR बैंड यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड बैंड यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दिस इंफ्रारेड बैंड में इन FCC इमेज में आपको क्या होगा ना, ग्रीन कलर लुक लाइक रेड कलर। सो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेंस होने की वजह से दिस, यहाँ पे जो कलर है डार्क रेड कलर का है, बट यहाँ पे आपको जो कलर ऑफ द इमेज है यहाँ पे हल्का रेड कलर का है, क्योंकि ये जो ग्रास है ये रेगुलरली थिनिंग यहाँ पे कटिंग करते हैं ना, क्योंकि प्ले ग्राउंड में आपको जो हम भी जहाँ पे भी स्पोर्ट्स मतलब डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं वहाँ पे, तो रेगुलरली दिस वहाँ पे माविंग वगैरह करते हैं, दिस ग्रास को कटिंग करते हैं। सो यहाँ पे जो कलर आ रहा है इट्स लुक्स लाइक यहाँ पे हल्का रेड कलर का कलर है, लाइट रेड कलर का कलर है, बट यहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट है, इट लुक्स लाइक डार्क रेड, यहाँ पे डार्क रेड, एंड यहाँ पे भी एक पैच ऑफ ग्रासेस है एंड दिस इज वेरी थिक, दिस एंड दिस कलर इज ऑफ दिस इमेज इज डार्क रेड। सो आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड को यूज़ करके आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मीन्स दिस थिंग्स, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस फीचर्स ऑन ए इमेज, ठीक है। So we need to have more number of spectral bands, each having a narrow bandwidth to discriminate between various features more easily, and these bands together cover the entire spectral range of interest. So by using different color combination and different spectral bands, mostly we are using microwave। जो माइक्रोवेव हम यूज़ करें ना, माइक्रोवेव उसका जो एबिलिटी है, अगर मतलब एटमॉस्फेयर में यहाँ पे अगर क्लाउड है, अगर हम माइक्रोवेव को यूज़ करें, सो दिस माइक्रोवेव कैन पेनिट्रेट दिस क्लाउड रीजन, क्योंकि माइक्रोवेव में हम अगर फोटो लेते हैं ना, ये क्लाउड को भी पेनिट्रेट करके नीचे जो भी फीचर है उसको कवर कर सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू यूज़ डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। देन योर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन,
means it is the capability or ability of an image to differentiate the spectral reflectance or emittance between various targets. So यहाँ पे different binary digits use होता है एंड लाइक 16 लेवल स्केल में आपको जो इमेज आएगा थोड़ा ज़्यादा जूम आउट यहाँ पे नज़र आएगा, बट जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा मतलब 2 लेवल 4 लेवल, सो यहाँ पर आपको दिस बेटर आपको शॉट मिलेगा, आपका नीचे में जो ग्राउंड फीचर में जो चीज़ है आपको बेटर उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप जैसे कि सिमिलर टू योर स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जितना कम होता जा रहा है यहाँ पे हमें बेटर आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट वी कैन डिटेक्ट। सर नेक्स्ट इज योर टेम्पोरल रिजोल्यूशन। जैसे कि मैं आपको रिमोट सेंसिंग बताया था, एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिमोट सेंसिंग इज योर रिपीटेबिलिटी। सो दिस टेम्पोरल रिजोल्यूशन मीन्स इट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन मेड ओवर द सेम एरिया ऑन डिफरेंट डेट्स ऑन टू मॉनिटर ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रॉप ग्रोथ एंड डिफरेंट features like different parameters. Suppose this is रायपुर, सपोज यहाँ पे रायपुर में ये सैटेलाइट आज 15 अगस्त को 2 PM में फ़ोटो लिया था, ठीक है। इसका ही फ़ोटो लेके जा रहा है। अगेन 16 अगस्त को अगेन 2 PM में ये अगेन वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट डे 17 अगस्त को अगेन 2 PM में वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज योर टेम्पोरल रिजोल्यूशन। मीन्स सेम प्लेस में डिफरेंट डेज में या फिर डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर एक सैटेलाइट आके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले रहा है, सो दिस इज नोन एज योर टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इट सेम थिंग्स इज मेंशन हियर। इट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन मेड ओवर द सेम एरिया ऑन डिफरेंट डेट्स टू मॉनिटर ऑब्जेक्ट्स लाइक क्रॉप ग्रोथ एंड डिफरेंट प्लांट फीचर्स, ठीक है। वहाँ पे अगर किसी क्रॉप, जैसे कि मैं आपको बताया ना, आपको जो फॉरेस्ट फायर को असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तो फॉरेस्ट फायर जो मोडी सैटेलाइट यूज़ होता है, वहाँ पे मोडी सेंसर एक तो दिन में 2 बार मेजरमेंट ले रहा है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंट जो भी स्टेट्स जो भी कंट्री का है उनका जो सैटेलाइट्स है, तो डिफरेंट सैटेलाइट्स आप डिफरेंट योर टेम्पोरल रिजोल्यूशन, किसी का 2 मतलब 24 आवर्स में एक बार मतलब कंप्लीट करते हैं रोटेशन, किसी का 12 आवर्स में होता है, किसी का 6 आवर्स में होता है। सो क्योंकि स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, सो दीज आर डिपेंडेड ऑन योर सैटेलाइट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टोन। टोन रिफर्स टू द रिलेटिव ब्राइटनेस ऑफ ग्रे लेवल ऑन ब्लैक एंड वाइट इमेजेस और कलर कंपोजिट इमेजेस और FCC इमेजेस। सो जैसे कि आपको FCC में दिखा है, वहाँ पे जहाँ पे रेड कलर था दिस इज ए ग्रीन एरिया, जहाँ पे बैरन लैंड था दिस लुक्स लाइक ग्रे कलर। सो दीज आर नोन एज द टोन्स। मीन्स डिफरेंट कलर, मतलब कैसे हमें डिफरेंट कलर आपको ऑब्जर्व मतलब डिफरेंट थिंग्स को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सो दिस एक्सप्लेन्स योर टोन। जैसे कि आपको किसी भी एरिया में न्यू लीव्स आया है ट्री में, तो ट्री में न्यू लीव्स कैसे आता है, लाइक योर डेसिडियोस ट्री में जो भी न्यू लीव्स आता है ना, वो मोस्टली दे आर कम इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल। आफ्टर विंटर के बाद न्यू लीव्स उसमें ट्री में पाया जाता है। सो अगर उस टाइम में किसी भी सैटेलाइट फोटो ले आए, सो वहाँ पे जो फोटो वहाँ पे आपको नजर आएगा, सो इसका जो कलर होगा लाइट कलर का टोन होगा। अगर वहाँ पे ओल्डर लीव प्रेजेंट है, अगर आप सपोज आप फोटो ले रहे हैं इन द मंथ ऑफ आफ्टर द रेन, मीन्स अक्टूबर नवंबर में आप फोटो ले रहे हैं, तो आपको वहाँ का सेम प्लेस का जो नज़र आएगा फोटोग्राफ, उसमें जो टोन रहेगा डार्क कलर रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये सब पूरा डार्क रहेगा। अगर आपको नेक्स्ट आपको न्यू लीव्स जब वहाँ पे न्यू लीफ फल होकर, क्योंकि विंटर में लीफ फल होता है, ठीक है, उसके बाद न्यू लीव्स जब वहाँ पे ट्रीज में आएगा, उसका जो फोटोग्राफ रहेगा उसका दिस लुक्स लाइक योर लाइटर कलर। सो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व योर डिफरेंट टोन्स टू एनालिसिस। इसमें ट्री में अभी न्यू लीफ आया है या फिर ट्री में ओल्ड लीफ प्रेजेंट है। सो हाउ टू एस्टिमेट एंड एनालाइज फ्रॉम योर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट का जो फोटो है उसको देख के आप ग्राउंड लेवल में क्या चेंजेस हो रहा है उसको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट यूज शैडो। सो शैडो इज द हेल्पफुल एलिमेंट इन चेंज इमेजेस इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत शैडो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नोइंग द टाइम ऑफ फोटोग्राफी वी कैन एस्टिमेट द सोलर रेडिएशन एंड दिस एलिवेशन ऑफ एंड इल्यूमिनेशन एंड व्हिच हेल्प्स इन हाइट एस्टिमेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसको आप नज़र करके डिफरेंट योर हाइट एस्टिमेशन जो होता है ना, मतलब सैटेलाइट के थ्रू, यू कैन ऑल्सो एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ट्री बाई ऑब्जर्विंग द ट्री शैडो। सो यू कैन सी दिस फोटोग्राफ। यहाँ पे ट्री का शैडो गिरा है, यहाँ पे सन इधर इस साइड है एंड सैटेलाइट के थ्रू ये फोटोग्राफ लिया गया है, ठीक है। सो शैडो इज ऑल्सो ए की एलिमेंट फॉर विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, ठीक है।
सो आप एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि जिस विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, बस आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए। सो जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, बेसिक रिमोट सेंसिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसका स्केल कितना होता है एंड योर डिफरेंट एंगल कितना रहेगा वर्टिकल फोटोग्राफ, हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ में, वही सब पूछा जाता है। बट इतना डेप्थ नॉलेज उसमें नहीं चाहिए। बट आपको इसके लिए बस रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं तो आपको एवरीथिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड विल स्टडी आवर GIS, कैसे आपको जो सैटेलाइट्स के थ्रू डिफरेंट डाटा हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट डाटा है उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, तो GIS, ठीक है। तो GIS तो सिलेबस में नहीं है आपका, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग यू शुड नो ना रिगार्डिंग योर रिमोट सेंसिंग, ठीक है।